वेलकम स्टूडेंट्स। मैथ्स का और एक नया क्वेश्चन आपका स्वागत करता हूँ। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में से फाइंड मोड बाय ग्राफिकल मेथड। ये आज का क्वेश्चन है, फाइंड मोड ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डेटा। ग्रुप डेटा दिया हुआ है, रेनफॉल इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ सिटीज फॉर रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स इज गिवन। तो अभी एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, बट ग्राफिकली। तो इसका मोड का एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं मोड फाइंड करने के लिए। बट वेन एवर द क्वेश्चन आज ग्राफिकली, तो भी आपको वो फॉर्मूला से आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ एंड सिर्फ वन एंड ओनली सिर्फ यू हैव टू यूज़ ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ से ही आपको आंसर फाइंड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ग्राफ से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राफ के लिए ये ग्राफ पेपर है। कुछ बेसिक बातें बताता हूँ ग्राफ में क्या क्या होना चाहिए। दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश। दिस इज़ माई वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। ये तो आपको बचपन से ही पता है। वन मोर थिंग, आपके एक्स एक्सिस पे हो गए क्लास इंटरवल। ये जो क्लास इंटरवल है ये एक्स एक्सिस पे, और ये नंबर ऑफ सिटीज़, इसको फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ बोलते हैं। वो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ कहाँ पे होंगे? वो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे मुझे ये वैल्यूज़ प्लॉट करने हैं 20 से लेके 55 से। तो आपका स्केल उस हिसाब से आप सेट करो कि 20 से लेके मुझे 55 तक मैक्सिमम जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली यू टेक 1 सेंटीमीटर का स्केल और 2 सेंटीमीटर का स्केल, वॉट एवर यू फील ईजी, दैट स्केल यू कैन यूज़। तो अभी यहाँ पे देखो, मैंने ये जिगजैग मार्क किया है। ये जिगजैग मार्क क्यों किया है? ये जिगजैग मार्क इसके लिए है स्टूडेंट्स, जब भी आपका यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट इज जीरो ना, जब भी आपको जीरो से लेकर कोई लॉन्ग डिस्टेंस नंबर से अगर स्टार्टिंग है आपका, तो आप ये जिगजैग मार्क डाल के स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, यहाँ पे वो मेंटेन नहीं है, इसके लिए हमने ये जिगजैग मार्क स्टार्ट किया। नाउ नंबर ऑफ सिटीज़, नंबर ऑफ सिटीज़ आपको मोड के लिए पता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने का, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है? 15 इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मुझे वहाँ तक जाना है, तो आपका स्केल अकॉर्डिंगली सेट करो। तो अप टू 15 मुझे जाना है, इसके लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैंने 2 लिया, 2 4 6 8 10 12 14 16। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस का स्केल। उसका नाम दे दो। एक्स एक्सिस पे क्या है? रेनफॉल इन सेंटीमीटर। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सिटीज़, ये नंबर ऑफ सिटीज़ यहाँ पे आ गया। तो ये स्केल जो लिया उसको लिखना पड़ेगा, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर। हाँ, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो, इसके लिए मैंने ये पेन से ड्रॉ किया है। लेकिन ग्राफ शुड बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ओनली। पेंसिल से ही ग्राफ अपने प्लॉट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं ये पेन इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि विजुअल इफेक्ट अच्छा है, उसके लिए पेन यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज यू हैव टू यूज़ पेंसिल फॉर ग्राफ प्लॉटिंग। On x axis 1 centimeter is equal to, this is x axis, 1 centimeter is equal to 20 to 25, मतलब 5 का डिफरेंस है ना। तो 5, ये 5 क्या है? रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। 2 क्या है? सिटीज़। सो 2 सिटीज़। ठीक है, सो ये हो गया मेरा स्केल। आई होप यू कैन सी दिस। डार्क करता हूँ थोड़ा। तो ऑन एक्स एक्सिस दिस, ऑन वाई एक्सिस दिस। तो ये हो गया स्केल। तो मतलब जो ग्राफ के लिए जो सेटअप चाहिए वो सेटअप रेडी हो गया। तो नाउ अभी आप आते हैं कि मोड कैसे फाइंड करने के लिए। तो मोड फाइंड करने के लिए आपको बनाना है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम यानी वो जो बार डायग्राम जो बनता है ना, वो बार डायग्राम बनाना है आपको। तो फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है उसके लिए इतने लेंथ का ग्राफ बार डायग्राम बनेगा। सो लेट मी स्टार्ट विथ पेन ओनली, पेन एंड स्केल। तो ये 20 to 25 है, उसके लिए कितने यूनिट्स का बार बनाऊंगा मैं? 2 यूनिट्स। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये 2 यूनिट्स का बन गया, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो कभी कभी स्टूडेंट आप हाथ से ही करते हैं, वो हाथ से नहीं करना है, वो आपको प्रॉपर स्केल से ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट 25 to 30 के लिए कितना है? 25 to 30 के लिए 5। 5 कहाँ पे आएगा? देखो दिस इज 2 4, 4 एंड 6 के बीच में 5 आएगा ना। तो ये 25 4 और बीच के इस यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये 5 का करता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट रेडी। ठीक है, सेकंड के लिए 30 to 35, 30 to 35 कितना है? 8। 30 to 35, 8 कहाँ पे है? 8 यहाँ पे है। सो दिस इज माई 8। तो ये 8 का लाइन एकदम आराम से करना, कुछ भी घाई मत करना। दिस इज माई
हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर दिस 25 to 30. नेक्स्ट 30 to 35 का 8 हो गया. उसके बाद क्या है? 35 to 40 इज 12. 35 to 40 12. 12 इज हियर. सिंपल नंबर से. ट्वेल्व. 35 to 40. 40 to 45. 40 to 45 कितना है? 15. तो ये 15 कहाँ पे जाएगा? बिटवीन 14 एंड 16. दिस इज 15. दिस इज मैक्सिमम. हाँ, तो मैक्सिमम आपका कंप्लीट कर देता हूँ मैं. ये मैक्सिमम है. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट, आपको पता रहेगा मोड जब भी फाइंड करते हैं फॉर्मूला से, तो जो मैक्सिमम जो रहता है फ्रीक्वेंसी, वही क्लास इंटरवल में आपका फाइनल आंसर आता है. तो फाइनल आंसर शुड बी बिटवीन 40 एंड 45. जस्ट नॉलेज के लिए आपको शेयर करता हूँ. 40 to 50 के लिए क्या है? 45 to 50 के लिए 6. तो यहाँ पे 6 किधर आएगा? 6 यहाँ पे आएगा. ठीक है. दिस इज 6. नेक्स्ट 50 to 55 लास्ट 2 है. वंस अगेन 2. दिस इज ऑल्सो 2. दिस इज माई नीट लेबल डायग्राम. तो ये डायग्राम आपका हो गया. अभी ये डायग्राम में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? वन मोर थिंग. अभी सेम डायग्राम में आपको मोड फाइंड करना है. ये हो गया मेरा हिस्टोग्राम. तो अभी आपको याद रहेगा कि मोड फाइंड करने के लिए मैंने बोला था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करने का. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स हाइटेड बार 15. तो ये हाइटेड बार है ना. तो ये हाइटेड जो बार है उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो. सो दिस इज फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स है उनको क्रॉस सेक्शन में ज्वाइन करो. क्रॉस सेक्शन में मतलब कैसे? ऐसा क्रॉस. ठीक है. दिस इज क्रॉस सेक्शन. दिस वे. You don't use different ink pen. You have to use only pencil. मैं सिर्फ आपको समझ में आए इसके लिए यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अलग अलग ये. ठीक है. तो अभी इसमें मुझे क्या करना है? ये क्रॉस सेक्शन मैंने जो है वो क्रॉस सेक्शन हो गया. इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना स्टूडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहाँ से आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. वर्टिकल पता चलता है ना, वर्टिकल इज स्ट्रेट लाइन टू द ग्राउंड. दिस इज वर्टिकल लाइन. अभी ये वर्टिकल लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी दैट इज़ योर आंसर फॉर मोड. यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन जिधर टच करती है दैट इज़ योर आंसर फॉर मोड. तो चेक करो कहाँ पे ये टच कर रही है. 40 के बाद मेरे इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे वो टच कर रही है. थर्ड पे, किसी की फोर्थ पे टच करेगी, किसी के सेकंड पे टच करेगी. तो वेरेवर योर लाइन इज टचिंग ना, वो आंसर आपने लिखना चाहिए. आपका आंसर जो आ रहा है वो आंसर आपने लिखना चाहिए. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? यहाँ पे जस्ट एक सर्कल करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोड करके. ठीक है. मोड इज इक्वल टू 43. मोड इज इक्वल टू 43. ओके. अगर आपका 42 आ रहा है ग्राफ में, आपने 42 लिखा तो भी आपको राइट मिलेगा. अगर ग्राफ में आपका 44 आ रहा है और 44 जस्ट एक लाइन का डिफरेंस है ना, तो भी आपका जो आंसर आ रहा है वो लिखो. दूसरे के फ्रेंड का सपोज 44 आ रहा है, आपका 43 आ रहा है, तो उसको आपको लगेगा उसका राइट रहेगा तो मैं 44 लिख. ऐसा मत करना. जो आपका आंसर आ रहा है वही लिखो तो आपको मार्क्स मिलेगा. दूसरे का देखकर आंसर लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको जो आंसर आ रहा है वही लिखो. सिंपल. तो ये था मोड का क्वेश्चन. एकदम ईजी सिंपल क्वेश्चन है. अटेम्प्ट करो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.